तो बच्चों आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे आरएमएस 2024 क्लास 9 मैथ का क्वेश्चन। और सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं, फिर हम आपको इसका डिटेल सॉल्यूशन बताएंगे। क्वेश्चन क्या कर रहा है? ए डाइस इज रोल्ड फुल स्टॉप, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर अपीयरिंग इज ए प्राइम नंबर? क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए 1/2, ऑप्शन बी 1/3, ऑप्शन सी 2/3, ऑप्शन डी 5/6। तो बच्चों ये प्रॉब्लम पूछा गया है डाइस के ऊपर और डाइस हम आपको दिखाएंगे भी। तो यहाँ पे सबसे पहले प्रोबेबिलिटी के डिफिनीशन को जानते हैं, फिर उसके बाद आपको डिटेल बताएंगे। तो एज पर द प्रोबेबिलिटी डिफिनीशन, प्रोबेबिलिटी को कैसे डिफाइन करते हैं? तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का डिफिनीशन होता है नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स divide by total number of possible outcome। ये प्रोबेबिलिटी का डिफिनीशन होता है, इसे आप ध्यान में रख लीजिए और ये हर एक जगह पे लागू होता है। एज लाइक प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कॉइन, सिक्के को उछालने के ऊपर भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है, प्लेइंग कार्ड्स के ऊपर पूछा जा सकता है, डाइस के ऊपर पूछा जा सकता है, या फिर किसी भी तरीके से पूछे तो यही इसका डिफिनीशन होता है। ये वैलिड डिफिनीशन है फॉर ऑल द इवेंट्स। तो यहाँ पे नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो ये डाइस से रिलेटेड पूछा है। तो मैं सबसे पहले आपको डाइस को दिखाऊंगा और फिर आपको ये सारी चीज समझाएंगे। तो आपने डाइस देखा भी होगा और लूडो गेम में यूज भी किया होगा और भी डिफरेंट गेम्स में आपने यूज किया होगा, महाभारत में भी आपने देखा होगा। तो यहाँ पे इसके 6 फेसेस होते हैं एंड ईच फेस इज हैविंग सम नंबर एज लाइक 1 डॉट, यहाँ पे 2 डॉट है, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे दिखेगा 3 डॉट है, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे दिखेगा 4 डॉट्स है, फिर उसके बाद यहाँ पे दिखेगा 5 डॉट्स है, फिर उसके बाद आपको दिखेगा यहाँ पे 6 डॉट्स है। तो 6 फेसेस, ईच फेस इज डिनोटेड बाय 1 डॉट है। सो एक डॉट यहाँ, दूसरा फेस 2 डॉट से, तीसरा फेस 3 डॉट से, चौथा फेस 4 डॉट से, इस तरीके से दिखाया जाता है। तो यहाँ पे जब भी आप इसको उछालेंगे तो क्या होगा, इसमें से कोई भी फेस आएगा। अगर ये बयास नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं हुआ, तो सीधी तरीके जब आप उछालेंगे तो कोई एक फेस अपीयर होगा। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम क्या हो गया? तो देखिए आप, पॉसिबल आउटकम्स क्या हो गया? तो यहाँ पे पॉसिबल आउटकम्स हो गया 1, either it will appear 1 dot, so I can say it here as 1, 2, 3, 4, 5, 6। जब भी आप इस डाइस को उछालेंगे तो इसमें से कोई एक नंबर अपीयर होगा। तो ये आ जाएगा डिनोमिनेटर में। कितना हो गया? तो डिनोमिनेटर में हो गया आपका टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, इन 6 में से कोई नंबर आएगा। तो यहाँ पे बोलेंगे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स या टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट्स इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे इसको लिखेंगे 6। अब क्या पूछ रहे हैं? ए डाइस इज रोल्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर अपीयरिंग इज ए प्राइम नंबर? तो यहाँ पे 1 से लेकर के 6 तक कोई भी अपीयर हो सकता है, लेकिन एज पर द क्वेश्चन हमें फाइंड आउट करना है कि इसकी क्या चांसेस है, इसकी क्या संभावना है, इसकी क्या पॉसिबिलिटी है कि वहां पे जो नंबर अपीयर हो वो प्राइम नंबर हो। तो सबसे पहले आप प्राइम नंबर के बारे में पढ़े होंगे। तो प्राइम नंबर कहां से स्टार्ट होता है? तो 2 से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे पहला प्राइम नंबर हो गया ये। फिर उसके बाद एज पर द कंडीशन ऑफ द प्राइम नंबर की एक वो नंबर और एक फैक्टर 1 होना चाहिए। तो 1 से नहीं होता, क्योंकि 1 का को फैक्टर भी, इसका जो फैक्टर 1 ही है और वो नंबर इटसेल्फ है, तो इसका एक ही फैक्टर। लेकिन 2 को लिख सकते हैं 2 into 1। सिमिलरली 3 इज ऑल्सो प्राइम नंबर, इसको लिख सकते हैं 3 into 1। 1 को क्या लिखेंगे? 1 तो 1 ही है। सो यहाँ पे 1 into 1, these two are not the two distinct number, so that is the reason that prime number starts from the 2 itself।
तो ये हो गया 2, 3, उसके बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर हो गया 5, सो 5 into 1। तो जब भी आप पढ़ते हैं तो कंडीशन पे ध्यान दीजिए। तो यहां पे एज पर द कंडीशन ऑफ प्राइम नंबर 2, 3, 5 आर द पॉसिबल प्राइम नंबर्स हियर फ्रॉम दिस कॉम्बिनेशन। तो कितने नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स, या तो कभी 2 अपीयर होगा, कभी 3 अपीयर होगा, कभी 5 अपीयर होगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स क्या हो गया, तो यहाँ पे हो गया 3। नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स क्या हो गया 3। यहीं पे आपसे पूछ सकता था कि इसका क्या क्या चांसेस है कि ऑड नंबर अपीयर हो, तो फिर ऑड को सिलेक्ट करते। इसका क्या चांसेस है कि इवन नंबर अपीयर हो, तो फिर इवन को सिलेक्ट करते। तो जैसा क्वेश्चन में पूछा गया उसके हिसाब से फेवरेबल कंडीशन को सर्कल कर देंगे और कितने नंबर ऑफ इवेंट्स ऐसा पॉसिबल है वो काउंट यहाँ न्यूमरेटर में रखेंगे और टोटल पॉसिबल आउटकम्स इसके डिनोमिनेटर में रखेंगे। तो इस तरीके से जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको इसका फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, सो दिस कैन बी 3 to the 6, so we can write it here as 1/2। तो आपको ऑप्शन में ये या तो 3/6 दे देगा या नहीं तो 1/2 दे देगा। तो यहाँ पे 3/6 किसी भी ऑप्शन में नहीं है लेकिन 1/2 है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। तो यहाँ पे आपका जो आंसर है फाइनल आंसर वो हो गया 1/2। इसका मतलब क्या, ये क्या इंडिकेट करता है कि अगर आप इस डाइस को उछालेंगे तो यहाँ पे जो प्राइम नंबर आने की संभावना है उसका वैल्यू होगा 1/2। अगर परसेंटेज के फॉर्म में बोले तो 50%, 50%। नहीं आने की संभावना वो भी 50%। सो टोटल संभावना होता है यहाँ पे इसका ये प्रोबेबिलिटी का मैक्सिमम वैल्यू होगा 1। सो 1 में से जब 1 - 1/2 करेंगे तो वो आ जाएगा प्राइम नंबर नहीं आने की संभावना। तो यहाँ पे एज पर द क्वेश्चन जो पूछा है उसी पे फोकस करेंगे कि प्राइम नंबर आने की संभावना कितनी है, प्रोबेबिलिटी कितनी है, चांसेस कितनी है, तो वो हो जाएगा 1/2। तो इस तरीके से एक नए टाइप का क्वेश्चन आपने देखा, बट बेसिक्स जो हमने आपको समझाया है वही सब जगह पे यूज होता है। जो यहाँ पे इसका डिफिनीशन हमने जो यहाँ पे फॉर्मूला दिया, डिफिनीशन दिया, वही सारे जगह पे यूज होता है। सो आई होप you learn this question very well. So we can meet in the next video. Thank you for watching this video. Thank you again.